नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। तो मित्रों, इतना तो आप भी जानते होंगे कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, देवी स्कंद माता और माँ कुष्मांडा का रूप माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। लेकिन मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि माँ कालरात्रि का रूप भी इन सभी देवियों की तरह माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माता के नाम से ही पता चल रहा है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति है, जो कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी की उपासना नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। इस देवी की 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर बैठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी हे भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये माँ शुभंकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये माँ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और इनसे शत्रु और भय भी दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरफ के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन आराधना की जाने वाली इस देवी की कथा का वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको माँ कालरात्रि की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।